नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पॉलिटी में संशोधन और इसमें पहला क्वेश्चन है 162। संविधान 91 संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 91वां संविधान संशोधन 2003 प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो संख्या है वो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री सहित किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती। 163 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 4 को भारतीय संविधान में डैश में संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक अतिरिक्त मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिससे मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई थी। राज्य के डैश नीति निर्देशक तत्वों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो 4 नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP इस प्रकार है। अनुच्छेद 39 ब्रैकेट है, जिसमें यह प्रावधान है कि राज्य अपनी नीति बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति में विकसित होने के अवसर और सुविधाएं सुनिश्चित करने और बच्चों और युवाओं को शोषण और भौतिक परित्याग से बचाने की दिशा में निर्देशित करेगा। 39 ब्रैकेट है, बच्चों के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 43 ए उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 48 से पर्यावरण और वन्य जीवन की रक्षा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक तमिलनाडु में अनुसूचित जाति की सूची को संशोधित करने के प्रावधान से संबंधित है? तो अनुसूचित जाति की सूची को संशोधित करने से संबंधित है अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021। यह विधेयक संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में संशोधन करता है। संविधान राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति SC को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। इसके अलावा यह संसद को अनुसूचित SC की इस सूची को संशोधित करने की अनुमति देता है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि तमिलनाडु राज्य द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को प्रभावी करने के लिए विधेयक पेश किया गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कारण वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल का गठन हुआ? 101वें संविधान संशोधन अधिनियम से GST का गठन हुआ। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत भारत के वित्त मंत्री की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर परिषद GST परिषद की स्थापना की गई। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता की पुष्टि की गई। 102वां संशोधन अधिनियम भारत में पिछड़े वर्गों की सहायता के लिए विनियमों को बढ़ाया गया। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी के साथ संशोधित नहीं किया जा सकता है? आर्टिकल 21 को सिंपल मेजॉरिटी से संशोधित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है और निर्धारित कानून प्रक्रियाओं के अलावा किसी अन्य तरीके से उसका जीवन नहीं छीना जा सकता। यह मौलिक अधिकार भाग 3 का भाग है। इसमें संशोधन केवल संसद दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत से ही किया जा सकता है। क्वेश्चन है, संविधान के 50वें संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो आर्टिकल 33 में 1984 50वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 33 में संशोधन किया गया था। सेनाओं आदि पर लागू होने वाले इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 99 संसद के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। 9 अगस्त 2021 को संसद ने सीमित देयता भागीदारी संशोधन विधेयक 2021 पारित किया था। इसने डैश में संशोधन किया था। जिसने सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 में संशोधन किया। सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 यह 9 जनवरी 2009 को भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ और 31 मार्च 2009 से प्रभावी। LLP संशोधन विधेयक 2021 28 जुलाई 2021 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए। LLP संशोधन विधेयक 2021 द्वारा LLP अधिनियम 2008 में 29वां संशोधन किए गए। 7 नवंबर 2022 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए आरक्षण को बरकरार रखा। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन खासतौर पर इस आरक्षण को लाया गया था? 103वें संविधान संशोधन द्वारा EWS के लिए 10% आरक्षण लाया गया। संविधान का 103वां संशोधन अधिनियम 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए आरक्षण शुरू करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 16(6) में संशोधन किए गए। इस संशोधन के माध्यम से देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संविधान संशोधन 7वां संशोधन अधिनियम लागू हुआ? तो 2015 में। संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 2015 ने भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता की पुष्टि की। इस संशोधन ने 1974 के भूमि सीमा समझौते और 2011 के इसके प्रोटोकॉल के अनुसार दोनों देशों के बीच क्षेत्रों के अधिग्रहण और हस्तांतरण को प्रभावी किया। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान 5वां संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधित किया गया? तो आर्टिकल 3 को। नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों पर संबंधित है। अनुच्छेद 45 को संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित किया गया था। संशोधन ने अनुच्छेद 45 के विषय को बदल दिया और अनुच्छेद 21 के तहत प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21A को समाहित किया गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 86वां संशोधन अधिनियम 2002। इस संशोधन अधिनियम 2002 ने संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 से जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया। 27वें संशोधन अधिनियम 2003 में 2001 की जनगणना के आधार पर चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से समायोजित करना शामिल था। 50वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सरकारी कर्मचारियों के लिए परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति का प्रावधान किया। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहा गया कि भारत एक डैश राष्ट्र है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इस शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्य से समान सम्मान, संरक्षण और समर्थन मिलता है। प्रस्तावना में केवल 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया था, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे अधिक जनसंख्या वाले सभी राज्यों के लिए पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है? 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के लिए। नरसिंह राव सरकार द्वारा अधिनियमित और 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करके स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना था। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था की रूपरेखा दी गई, जिसे राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में सबसे पहले लागू किया। बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय संरचना की सिफारिश की: जिला परिषद, जिला स्तर, पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायत गाँव स्तर। किस वर्ष 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? 1978 में। अनुच्छेद 31 को हटाए जाने से पहले संपत्ति के अधिकार के तहत सूचीबद्ध किया गया था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A तहत कानूनी अधिकार के रूप में सूचीबद्ध है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इस अधिनियम का संबंध भारतीय संविधान के भाग 3 से है, ये गलत है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम इसे 1992 में अधिनियमित किया गया था और अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसने संविधान में भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 और जोड़ा।
इसे LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद 40 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 368 के अनुसार कितने प्रकार के संशोधनों का उल्लेख किया गया? 2 प्रकार के संशोधनों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 368 भाग 20 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। संशोधनों के लिए या तो क्लॉज 1 विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है या क्लॉज 2 सामान्य बहुमत द्वारा कम से कम आधी राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन के साथ विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका संविधान से प्रेरित है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम प्रावधान करता है, को भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? 1967 में लागू किया गया था। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों से निपटना है। यह केंद्र सरकार को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है और दोषियों के लिए मृत्युदंड और आजीवन कारावास का प्रावधान करता है। संबंधित अधिनियम सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम AFSP 1958, आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008, अपहरण रोधी अधिनियम 2016। पारिवारिक न्यायालय संशोधन अधिनियम 2022 ने पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन किया और यह अधिनियम डैश को पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देता है। राज्य सरकारों को पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देता है। पारिवारिक न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य विवाह और पारिवारिक मामलों और संबंधित विवादों के समाधान को बढ़ावा देना और शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना। यह विधेयक 26 जुलाई 2022 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इस विधेयक ने हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में पहले से स्थापित पारिवारिक अदालतों को वैधानिक सुरक्षा प्रदान की। अगस्त 2021 में रामनाथ कोविंद ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने और उन्हें निर्दिष्ट करने के लिए राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को सशक्त बनाने हेतु संविधान संशोधन अधिनियम की सहमति दी। 105वें संविधान संशोधन अधिनियम की सहमति दी। भारत में आरक्षण मंडल आयोग की सिफारिशों पर 1991 में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को आरक्षण के दायरे में शामिल किया गया था। इसने OBC के लिए 27% आरक्षण कोटा सिफारिश की। संवैधानिक प्रावधान भाग 16 केंद्रीय और राज्य विधानसभाओं में SC और ST के आरक्षण से संबंधित है। 342 से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 भाग अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग SRC का गठन 1953 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा नियुक्त किया गया था। इसका नेतृत्व सरफजल अली ने किया। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953। अन्य राज्यों का गठन गुजरात और महाराष्ट्र का 1960, कर्नाटक का 1956, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मूल सूची कितने निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया था? तो एक निर्देशक तत्व में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 38(2) राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करने की आवश्यकता है। DPSP भारत के संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल है। इसे आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया। अनुच्छेद 38(a) राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था हो जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को प्रभावित करेगा, यथासंभव प्रभावी ढंग से सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी है? 61वें संविधान संशोधन से। ये 1988 में संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके किया गया था। 81वां संशोधन अधिनियम 2000 रिक्तियों के बैकलॉग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सुरक्षा के लिए प्रविष्ट किया गया था। 52वां संशोधन अधिनियम 1985, जिसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, और इसके माध्यम से भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 72वां संशोधन अधिनियम 1992 त्रिपुरा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित हो? 7वां संशोधन। यह संवैधानिक संशोधन 1956 में देश में राज्यों के वर्गों को पुनर्गठित करने और राज्य के राज्यपालों की शक्ति और कार्यों में परिवर्तन करने के लिए किया गया था। पहला संशोधन 1951 में संपत्ति के मालिकों के अधिकारों ने भूमि सुधार उपायों को लागू करने के लिए सरकार के लिए और अधिक कठिन बना दिया। इसने 9वीं अनुसूची को भी जोड़ा।
इसने कुछ कानूनों को अदालतों में चुनौती देने से बचाया। 9वां संशोधन अधिनियम 1960 बेरूबारी संघ के सत्र को सुगम बनाना। 13वां संशोधन 1962 अनुच्छेद 371A के तहत नागालैंड को विशेष दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान के 71वें संशोधन में कोंकणी मणिपुरी नेपाली मणिपुरी कोंकणी भाषाओं को डैश अनुसूची में शामिल किया। 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 21वां संशोधन अधिनियम 1967 सिंधी भाषा शामिल की गई। 52वां संशोधन अधिनियम 2003 बोडो डोगरी मैथिली संथाली भाषा शामिल की गई। 5वीं अनुसूची राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र या पूरे राज्य को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। 6ठी अनुसूची असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। 7वीं अनुसूची केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST की स्थापना अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 से शामिल किया गया। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन एक राज्य के रूप में सिक्किम के गठन से संबंधित है? 36वां संविधान संशोधन। 51वां संशोधन मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के लोकसभा में साथ साथ मेघालय और नागालैंड की विधानसभाओं में भी अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। 30वां संशोधन एक निश्चित राशि से संबंधित एक दीवानी मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया। संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में OBC के लिए आरक्षण किया गया था? तो 93वें संविधान संशोधन से। 2005 95वां 2009 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए विशेष प्रतिनिधित्व 10 साल की एक और अवधि के लिए बढ़ा दिए गए, यानी 2020 तक। अनुच्छेद 334 96वां 2011 उड़िया के लिए ओडिया को प्रतिस्थापित किया गया। नतीजतन 8वीं अनुसूची में उड़िया भाषा का उच्चारण ओडिया के रूप में किया जाएगा। 94वें संविधान संशोधन 2006 ने छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों में आदिवासी कल्याण के प्रभारी मंत्री की नियुक्ति के लिए प्रावधान किया। संविधान अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई? तो 99वें संविधान संशोधन से। 99वां संशोधन 2014 97वां संशोधन 2011 इसने भारत में प्रचलित सभी सहकारी समितियों को विशेष संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया। भाग 9B निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत संघ में दादरा और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? तो 10वें संविधान संशोधन 1961 ने दादरा नगर हवेली को भारत के 7वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया। 12वें संशोधन 1962 ने गोवा, दमन और दीव को 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया, जबकि 14वें संशोधन 1962 ने पांडिचेरी को 9वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया। 19वें संशोधन 1966 ने चुनाव न्यायाधिकरणों को समाप्त कर दिया। चुनाव याचिकाओं की सुनवाई उच्च न्यायालयों को सौंप दी।